लिखिए जरा प्रॉब्लम। पैरामेट्रिक इक्वेशन बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन होती है जो वो अभी इसी में आ जाएगा। पहले कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और मेन जो कंसेप्ट अभी सीखना है वो क्या सीखना है, ध्यान दो। व्हेन इक्वेशन लिख लो, पहले रिजल्ट तो लिख ही लो। व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, when equation of line is given, then length of perpendicular from given point on line, length of perpendicular from given point on line। ध्यान से देखिए, मेरे पास अगर P1 है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये लाइन की इक्वेशन दी है L इक्वल टू 0, तो लाइन की इक्वेशन है मेरे पास ax प्लस by। याद भी करना है, इसी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या आता है और समझना है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो P से अगर मैं लेंथ ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये कितनी होती है, और इसको मैं कैसे एवेल्युएट करूंगा। ये मान लो dm है ये, या m ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो P0 है लेट, ये पॉइंट P0 है, और P0 90 है ये, और ये d है लेंथ। तो d मेरे पास कितनी होती है ये आपको याद भी करना है। क्या रहता है, मॉड लेंथ है। ऊपर क्या करो, ये जो पॉइंट है इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1। अरे 3D में कहां चलेगा यार, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडरवुड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बारे में ओनली बात करनी है अभी कि लाइन की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी होती है, d इक्वल टू, मतलब माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, लेकिन लेंथ कितना आता है, पॉजिटिव भी लेंगे, तो मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडरवुड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ढंग से समझना, ये रिजल्ट याद भी करना है आपको। अब क्योंकि मैंने अभी तक पैरामेट्रिक सिखाई नहीं है आपको, इसलिए 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा अभी, उसके बाद इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। एक प्रॉब्लम लिखिए जरा, find the coordinates of point of a point at a distance 5 unit from the point 2, 3 from the point 2, 3 parallel to y equal to x, parallel to y equal to x। ठीक है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैरामेट्रिक का एप्लीकेशन है वैसे ये, लेकिन पैरामेट्रिक में बाद में बताना चाहता हूं, अभी जनरली इसको सॉल्व करना चाहता हूं। ध्यान से देखिए, मेरे प्रॉब्लम क्या है, इससे 5 डिस्टेंस पे मुझे पॉइंट निकालने हैं, और किसके पैरेलल होने चाहिए वो पॉइंट, y इक्वल टू एक्स,
ध्यान से देखना है, सॉल्व नहीं करना है, समझिए। 2,3 मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। 2,3 कहां पे होगा? 1 2 1 2 3 ऊपर होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्या है भाई? ये तो इस पे लाई नहीं कर रही, ये y इक्वल टू एक्स है। बात समझ में आ रही है ना? कंसंट्रेट करना, ये y इक्वल टू एक्स है। तो 2,3 से 5 की डिस्टेंस पे, 5 की डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे? अरे इनफाइनाइट। 2,3 से 2D प्लेन में 5 की डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे? हाउ मेनी पॉइंट्स है? कितने पॉइंट होंगे 2,3 से 5 की डिस्टेंस पे? है इनफाइनाइट होंगे यार। मतलब ऐसा कुछ होते रहेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ये गड़बड़ बना दिया। अरे इससे 5 डिस्टेंस पे कितने पॉइंट पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट। लेकिन उनमें से कौन से हमारे काम के हैं? 2,3 से 5 डिस्टेंस, हम ओनली ये दिया होता अगर 2,3 से 5 डिस्टेंस है तो कितने पॉइंट पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 2D में मतलब सर्किल पे लाई करने वाले पॉइंट होंगे जिसके लिए ये फिक्स है और ये 5 है, और 3D में स्फीयर पे लाई करने वाले पॉइंट होंगे। लेकिन हमारे कौन से काम के हैं? हमारे ऐसे पॉइंट काम के हैं जो y इक्वल टू एक्स के कैसे हो? पैरेलल। तो ये वाले पॉइंट काम के हैं, एक यहां पर पॉइंट काम का आएगा और एक यहां पे काम का आएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये समझ आई बात है? ये समझ आया? अब कंसंट्रेट करना, मैं ज्यादा सॉल्विंग से नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास 2,3 है, ये क्या है? 2,3। इससे 5 डिस्टेंस पे एक इधर पॉइंट है काम का, और भी अप्रोच हो सकती हैं। ये 5 है और एक इधर है 5। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 5/4। बात समझ में आ रही है ना? तो एक ही स्टेप में मैं आंसर लिखना चाहता हूं। अगर एक ही स्टेप में लिखना चाहते हैं आंसर, तो आपको क्या चाहिए? दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट ये A1 आया और एक पॉइंट ये A2 आया। ध्यान से समझना। A1 है मेरे पास, एक्स कोऑर्डिनेट इसका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? ये लेंथ कितनी होगी? 5 cos 5/4। और ये लेंथ कितनी होगी? 5 sin 5/4। सही है? ऐसे ही नीचे इधर कहीं जाएगा, पता नहीं है निगेटिव जाएगा कि मुझे नहीं मालूम है। तो XA1 कितना आ जाएगा? 2 + 5 cos 5/4। सही है? YA1 कितना आएगा? लाइन पे नहीं है, उसके पैरेलल तो है ना, तो स्लोप तो 5/4 ही रहा ना। बहुत, इसका स्लोप तो 5/4 ही रहा ना। अरे कहां से देख रहे हैं? दिमाग लगा यार भगवान। ये 5/4 है, तो इसके पैरेलल ये लेंथ 5 है ना। समझ गए कि नहीं? तो ये लाइन तो इधर रह गई, इससे कोई मतलब थोड़ी नहीं है। इस लाइन के पैरेलल ही डायरेक्शन में चाहिए ना। तो एक पॉइंट इधर आया। बात समझ में आ गई ना? तो ये एक आसान और शॉर्ट अप्रोच है, एज ए अप्रोच ही, क्योंकि पैरामेट्रिक की बात नहीं की, ऐसी प्रैक्टिस भी काफी करेंगे। बात समझ में आ गई नहीं? तो 2 + 5 cos 5/4 और y कोऑर्डिनेट कितना है? 3 + 5 sin 5/4। दोनों बढ़ गए। और x कितना आएगा? XA2 कितना आएगा? 5 cos 5/4। और YA2 कितना आएगा? 3 - 5 sin 5/4। इतना नोट कर लो पहले।
इतना ढंग से नोट कर लीजिए। और भी तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्कस करना है और इस अप्रोच को भी डिस्कस करना है। दैट्स वाई ये मैंने थोड़ा सा इसका आइडिया दिया। समझ आया? दूसरे तरीके क्या पॉसिबल होते कि भाई 2,3 से डिस्टेंस क्या कर देते 5, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 आता। एक ही क्वेश्चन वो बन जाती और एक ही क्वेश्चन क्या बनाते, y इक्वल टू एक्स के पैरेलल और 2,3 से पास होने वाली लाइन क्या आएगी, y-3 इक्वल टू 1 x-2। उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएंगे, a1 और a2। समझ आया? ये है, ये भी लिख लीजिए, मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा अभी, लिख लीजिए। अब 2,3 था, 2,3 था ना। अब इससे 5 डिस्टेंस है वेरिएबल पॉइंट की, तो क्या आ जाएगा, हमने p मान लिया, a मान लिया x, y, तो x, y की इससे डिस्टेंस कितनी होगी, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। समझ आया कि नहीं? और इसको, और लाइन कैसी है, पैरेलल टू, लाइन कैसी है, पैरेलल टू y इक्वल टू x, तो y-3 इक्वल टू 1 x-2, ये लाइन आ गई वो। तो इस लाइन के और इस इक्वेशन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वही क्या होंगे, a1 और a2। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, अरे ये सर्किल और ये लाइन, मुझे लगता है थोड़े से कान में गड़बड़ है क्या। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन से पॉइंट है, ये इनफाइनाइट पॉइंट थे, मतलब जो 2,3 से जिनकी डिस्टेंस कितनी है, 5 है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये इक्वेशन कैसे आई, समझ आया कि नहीं? इसे और इसे अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
A1 और A2। बात समझ में आई ना? है बहुत बड़े भगवान हो यार। 2,3 फिक्स है ना, इससे 5 डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये रिलेशन समझ में आ गया। मैंने वेरिएबल पॉइंट क्या मान लिया, x, y। इसमें कोई डाउट है? क्यों? ये लाइन ये बनाई हमने, और ये डिस्टेंस वाले से ये आया, तो ये कॉमन पॉइंट यही तो आ रहे हैं। मतलब यही 2 पॉइंट तो हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? क्या दिक्कत आ रही है? अरे भाई, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या दूसरा आ गया समझ में? दोनों सेम है, अंतर नहीं है। ये अगर मैंने वेरिएबल पॉइंट क्या माना, x, y माना, तो उसकी 2, अभी सर्किल नहीं मालूम है ना, आगे की चीजें आइडिया नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है। 2,3 से डिस्टेंस कितनी है? 5। तो ये इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं है? अब जो ये आ गई क्या? कुछ नहीं आया है तुम्हारे। ये 2 है, 2,3 है ना। ये यहां से 5 डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना है। ये एंगल कितना है? 5/4। ये समझ आ गया। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 5 cos 5/4। ये लेंथ कितनी होगी? 5 sin 5/4। तो A1 का x कोऑर्डिनेट कितना ज्यादा होगा? 5 cos 5/4। तो XA1 कितना आएगा? 2 + 5 cos 5/4। तब बता रहे थे आपको कि पॉइंट को ढंग से समझो, तब सो रहे थे। ये इसके 2,3 है, तो इससे 5 cos 5/4 x कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, तो किसका आ जाएगा? A1 का। नहीं आएगा क्या? है? और 3 इसका y कोऑर्डिनेट है, और 5 sin 5/4 बढ़ जाएगा, तो किसका आ जाएगा? समझ आ गया ना? समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पैरामेट्रिक इक्वेशन के बाद आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब कंसंट्रेट करना, ये रिजल्ट जरूर याद करना है। ये नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब इसके प्रूफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उसे समझना है। लिखिए यार, फर्स्ट मेथड क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा, बता दूंगा मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं भी आए तो भी पैरामेट्रिक के बाद आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसकी। फर्स्ट पूरी तरह से समझ में आना चाहिए इसका प्रूफ, ढंग से देखना। फर्स्ट में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेंथ और परपेंडिकुलर, हां, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट तो पूरा आ जाना चाहिए। ध्यान से देखना, मेरे पास ये लाइन है, कहां गई लाइन? बना दो। ये लाइन है, ठीक है ना? पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा ना, कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। ध्यान से देखना, लेट ये मेरे पास पॉइंट है PA x1, क्या नाम क्या दिया था, वैसे ही रख देते हैं, P1 x1, y1, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या है? यहां से इस पे लेंथ और परपेंडिकुलर को एवेल्युएट करना, P0। P1 P0 मेरा टारगेट है, समझ गए ना? और मुझे गिवन क्या है?
इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना? काफी सोच रहा था मैं कि कैसे बताया जाए, कैसे प्रूव किया जाए। तो थोड़ी देर सोचने के बाद ये स्ट्राइक किया कि इन दोनों को मिला दिया जाए। मिला दिया, आप भी मिला दीजिए। इसका नाम m रख दिया और इसका नाम n रख दिया। सही है? आप भी रख लीजिए। क्या m के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं? m के कोऑर्डिनेट नोन होंगे कि अननोन होंगे? नोन होंगे। कितने होंगे? -c/a, 0। सही है? कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा है। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है और x एक्सिस से इंटरसेप्ट निकालना है, तो y को 0 रख दिया तो x कितना आ गया? -c/a। अब अजीब सा नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, होता है। n के कोऑर्डिनेट भी मुझे लगता है उन्हीं लोगों को पहले समझ में आएंगे जिन्हें अजीब सा लग रहा था। 0, -c/b। कहां लेंथ तो परपेंडिकुलर निकालनी थी, कहां कोऑर्डिनेट निकालने बैठ गए? कुछ चमक रहा है क्या? इसका यूज हो सकता है। यस। कैसे? ध्यान से देखिए। एरिया मैं जानता हूं, 3 वर्टेक्स मालूम हो तो एरिया निकालना जानता हूं। आप भी जानते हैं। कितना होता है डेल्टा? डिटर्मिनेंट वाला यूज करेंगे डायरेक्ट वाला? कुछ तो करो यार। एरिया निकालो। P1NM, एरिया ऑफ ट्राइंगल P1NM, ये कितना आ जाएगा? 1/2 आएगा भैया। लिख दिया। मेरे को तो ऐसा ही याद है। x1 लिखा, एक ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 0 लिखा, दूसरा ब्रैकेट लगा दिया, प्लस -c/a लिखा और तीसरा ब्रैकेट लगा दिया। पहले ब्रैकेट में क्या लिखा? -c/b -0। दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी लिख दो कोई, क्यों 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और तीसरे ब्रैकेट में क्या लिखा? y1 प्लस c/b। सही है क्या? है? तो भैया मेरे पास एरिया क्या आ गया? एरिया ऑफ P1MN। ध्यान रखना, ये सभी की समझ में आना चाहिए ये प्रूफ। कोई आगे की चीजें यूज नहीं है इसमें। कितना आया ये? 1/2 तो आ गया। -cx1/b। अरे टेंशन बढ़ती जा रही है। -cy1/a। फिर क्या हुआ? c²/ab। सही है? एरिया मॉड ले लेंगे, बाद में लगा देंगे मॉड, अभी साइन के साथ ही चलने दो, क्या दिक्कत है? सही है ना? मॉड ले लेंगे, मॉड वाइज लेंगे तो साइन हट जाएगा। तो इसका मॉड होगा, तो फाइनली मेरे पास एरिया क्या आ चुका है? डेल्टा P1MN। ये आ चुका है मेरे पास। क्या लग रहा है यार? ए भी कॉमन ले लें क्या? यस। 1/2 c²। नहीं, सी लेते हैं यार, c² के टाइम c/ab कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? ax1 प्लस by1 प्लस c। इसे देख के थोड़ी सी राहत सी मिली, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला था उसमें भी यही आ रहा था कुछ। ये सही है क्या? है? अरे भैया पता नहीं कैसे हुआ है, सोचना पड़ेगा। ये c/a कॉमन ले लिया, तो या इसका मल्टीप्लाई कर दो।
सी अपॉन, यहां पे तो ए था नहीं तो अपॉन में आएगा, ऊपर आ जाएगा ना ए। यहां पर सी अपॉन क्या था, ए था तो ऊपर बी आ जाएगा, और यहां पर सी अपॉन ए भी था तो बस सी बचा। समझ आया? ध्यान से देखने की जरूरत है बस, ठीक है ना? ओके, अब मैं यहीं पे करूंगा बस, आगे नहीं जाना है मेरे को। लेकिन हम एरिया का फॉर्मूला बचपन से जानते हैं, क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, बेस कितना है मेरे पास, इस ट्राइंगल को दोबारा से देखिए, और अब मुझे लगता है दिखाई देगा। इस ट्राइंगल में बेस कितना है, एम एन लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सही है? इसका मतलब क्या हुआ, सी अपॉन ए बी, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, पता नहीं एलसीएम ले लिया और अंडर रूट के बाहर लिया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, ए और बी होता है। ए और बी पॉजिटिव मान लिए हैं अभी मैंने, क्योंकि ऐसा बनाया है उसमें पॉजिटिव है। वैसे मॉड ए मॉड भी लिखना चाहिए, तो वहां पर भी मॉड ए मॉड भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं है? अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस एक इक्वलिटी लिखनी है। ध्यान से देखिए, ये अगर एच है, ये जो लेंथ है ये एच है, तो एच इंटू एम एन कितना होगा, एच इंटू एम एन बाई 2 कितना होगा, एच इंटू एम एन बाई 2। अब वैल्यूज आप बताएंगे, इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा, नाम क्या था उसका ट्राइंगल का, P1 MN। तो अब सब कुछ आ चुका है, इसलिए लिखने का काम मेरा है और बताने का आपका है। एच निकालना है, MN कितना है था बताना, सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। बहुत सारे तरीके पॉसिबल है, उनमें से एक है। यस, और सी अपॉन ए बी था यार, ये भी मुझे याद आ गया, मॉड ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी मॉड। समझ आया? तो भाई एच क्या आ गया मेरे पास, एच की कोई टेंशन ही नहीं है, सी अपॉन ए बी कैंसिल हो गया। भाई कितना इंटरेस्टिंग आ गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? बाई 2 भी था ना यहाँ, एरिया क्या होगा वो नहीं लिखा था, 2 कैंसिल हो गए। समझ आ गया क्या? नहीं आया? आ गया ना? ढंग से देख लो यार, इस तरीके में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आउट ऑफ रीच नहीं है। ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे वो आउट ऑफ रीच हो सकता है, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आ गया ये? सेकंड अप्रोच लिखिए, ये थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन पैरामेट्रिक के बाद पूरा समझ में आएगा। मैं कोशिश तो करूंगा कि समझ में आ जाए। ठीक है ना? ध्यान से देखिए, ये था मेरे पास, क्या था ये, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। आप भी जल्दी बनाइए। और ये लाइन थी जो कि गिवन है, ठीक है। और लेट ये पॉइंट था मेरे पास P1,
जो कि x1 कॉमा y1 है, गिवन है। और मैं इंटरेस्टेड था किसमें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना, और ये 90 है। पी नॉट के कोऑर्डिनेट्स में मैं इंटरेस्टेड हूं। पी नॉट मीन्स x0 कॉमा y0। बात समझ में आ गई ना? पी नॉट मीन्स x0 कॉमा y0, ठीक है। इसमें इंटरेस्टेड हूं मैं, ये मुझे करना है एवेलुएट, ठीक है। देखिए यार, ये h है, h में मैं इंटरेस्टेड हूं, h में, ठीक है। अब पूरी ध्यान लगा के देखना और समझने की कोशिश करना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ये लाइन, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए, जो गिवन लाइन है एम एन है, गिवन लाइन है एम एन है, गिवन लाइन क्या है, एम एन। तो एम एन का स्लोप कितना है, थीटा है अगर, तो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा है तो स्लोप कितना आएगा, टेन थीटा कितना आएगा, माइनस ए बाई बी। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आया कि नहीं? टेन थीटा है तो वो कितना आएगा, माइनस ए बाई बी, सही है ना। तो इस जो पी नॉट लाइन है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, और उसका स्लोप कितना है, टेन अल्फा। क्यों है उसका स्लोप टेन अल्फा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा। तो टेन अल्फा मेरे पास कितना होगा, अरे भैया बताओ ना, बी बाई ए, क्योंकि M1 M2 कितना आएगा, -1, इसमें कोई डाउट, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री हमें आती है कि अगर टेन अल्फा बी बाई ए है तो कॉस अल्फा कितना होगा, है ए अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, साइन पे ध्यान नहीं दे रहे, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान रहे हैं। एंड साइन अल्फा कितना आएगा, बी अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, सही है ना? कंसंट्रेट करो, ठीक है। कायदे की बात पे ध्यान नहीं देंगे आप, ये बात समझ में आ गई है? अच्छा मुझे ये बताओ, पी नॉट का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा कि पी वन का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, पी वन का कितना ज्यादा होगा, नहीं। अच्छा x1 माइनस, और ये बड़ा सही बात बताई यार, x1 माइनस x0, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो लेंथ आएगी मेरे पास, किस कलर से शो किया जाए, ये इसको मानना r। तो अगर मैं पी नॉट के एक्स कोऑर्डिनेट में क्या ऐड कर दूं, पी नॉट आर, तो क्या आ जाएगा, P1 का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि नहीं? अगर पी नॉट के यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है, इसमें ये लेंथ ऐड कर दूं तो इसका आ जाएगा। तो अगर मैं पी नॉट के एक्स कोऑर्डिनेट में क्या कर दूं, पी नॉट आर को ऐड कर दूं, ठीक है ना। तो अगर पी नॉट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x0 कॉमा y0, बहुत ध्यान से देखना, यही रिजल्ट है जो की रिजल्ट है, कंसंट्रेट करना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं क्या करूं, x0 में क्या ऐड कर दूं, पी नॉट आर, तो क्या आ जाएगा, x1, सही है? और क्या करूं यार, y0 में क्या ऐड कर दूं,
P1R, तो क्या आ जाएगा Y1। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें दिक्कत है क्या है? सही है ना? है? अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प, पी नॉट आर की वैल्यू क्या होगी? एच कॉस अल्फा। पी नॉट आर क्या होगा? एच कॉस अल्फा, सही है। और P1R कितना होगा? एच साइन अल्फा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बता देखिए कि कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट आर अपॉन एच। इस छोटे से ट्राइंगल से, जिसका मैं कलर कर देता हूं, भगवान करे हो जाए उसमें कलर, यस, इस वाले ट्राइंगल से है, तो पी नॉट आर कितना आएगा? या ये अल्फा एंगल, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट आर अपॉन एच। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? P1R अपॉन एच। सही है। अब सब कुछ हो चुका है, अब कुछ करना ही नहीं है। मुझे यह बताइए कि एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, ये ढंग से बताना। x1 माइनस पी नॉट आर की वैल्यू कितनी थी? एच कॉस अल्फा। और वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? y1 माइनस एच साइन अल्फा। सही है ना? है? ठीक है ना? अब पॉइंट निकालना अलग बात है, वो भी मैं सिखा दूंगा, पुट अप परपेंडिकुलर, लेकिन उसके लिए बात ही नहीं कर रहे अभी। पुट अप परपेंडिकुलर तो याद करना है, वो भी यहीं से प्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखना। मुझे ये बताइए, एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों के दोनों किस पे लाई कर रहे हैं? मतलब एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जो पॉइंट है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स नॉट है, और वाई नॉट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई नॉट है। वो किस लाइन पे लाई कर रहा है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या होगा? उसके कोऑर्डिनेट उस लाइन में सब्स्टिट्यूट करने पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या होगा? ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? 0। सही है ना? एक्स नॉट की वैल्यू रखिए तो कितना आएगा? ए x1 माइनस एच कॉस अल्फा प्लस बी y1 माइनस एच साइन अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। भैया हम इंटरेस्टेड थे एच में, पता नहीं क्या आ गया, एच ही निकालते हैं बस, कोई टेंशन नहीं है। तो कितना आया एच? ए x1 बी y1 प्लस सी अपॉन सेटअप ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा। यही आया ना? अरे भैया एच वाली टर्म अलग ले गए और बाकी एक तरफ ले गए, क्या टेंशन है? सही है? अरे सो रहे हो क्या? अरे एच वाली टर्म एक तरफ ले गए, अरे दूसरा समझ रहा है ना? एच वाले टर्म्स एक तरफ ले गए, बाकी एक ही तरफ छोड़ दिए, तो ऐसा दिख गया। कॉस अल्फा कितना था? अब देख के बता पीछे से। तो कितना आ गया यार? ये तो बहुत ही अच्छा सा आ गया। ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? तो ये कितना आ गया? h इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गया? पॉजिटिव ही आएगा, इसका मतलब ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, यहां पे मॉड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया?
ठीक है ना? ऊपर करना है क्या? ढंग से लिखना, ये काम का है बहुत। यस, यस, लाइन की इक्वेशन मालूम है, रिजल्ट तो याद करना ही है यार। मैंने तो रिजल्ट ढंग से समझ में आया इसलिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब ये जो टेक्निक्स है इनसे प्रूव कर रहे हैं, इनका भी यूज होता है काफी जगह, ढंग से समझना। लेकिन वो रिजल्ट तो याद करना ही है कि अगर कोई एक पॉइंट है x1, y1, एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उससे उस पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसकी लेंथ कितनी आती है? ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। आ गया? ये आ गया कि नहीं? यस। अरे x1 y1 0 आ जाएगा भगवान, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या क्या कह रहा है? तो उसकी वैल्यू भी तो पी आ जाती है ना, पी के उसमें चेंज करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को चेंज करें तो सी पी की वैल्यू कितनी आती है? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो आता है सेम। सिंपल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने पे सी की वैल्यू क्या आती है? पी की वैल्यू क्या आती है? ये समझ आ गया कि नहीं? नोट कर लिया? इनका डाउट ये है कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी में पी क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन लाइन। तो वो सही है ना यार, क्या टेंशन है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में चेंज करूंगा तो कितना आता है? पी की वैल्यू कितनी आती है? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। तो यहां से भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उतना ही आएगा ना 0 0 से। अब काम की बात देखिए, ध्यान से देखिए, या मैं दोबारा से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी यहां पे बात नहीं कर रहे, डिस्टर्ब और हो जाएगा ये। वैसे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो भी उसका भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। ध्यान से देखना, एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट क्या है? फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम x1, y1 अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो एच नोन है, कॉस अल्फा नोन है, निकाल सकते हैं आप। बात समझ में आ गई कि नहीं है? लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज मैं अलग से भी बताऊंगा, इतना तो आना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये समझ आ गया है? क्या ये यहां पे इतना ही बहुत है, इसमें कोई डाउट? और तरीका क्या हो सकता है भाई? हम कोई टेंशन में नहीं पड़ रहे, कुछ लोग बिल्कुल टेंशन नहीं चाहते हैं। ध्यान से देखिए, और टेंशन रहित काम क्या है?
कि ये लाइन है, ये अपने आप करके देखना आप, ये लाइन दी, इसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से क्या निकालना है, x1 कॉमा y1, यहां से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है d, ये मुझे निकालनी है। तो सबसे आसान अप्रोच क्या है, जो एकदम स्ट्राइक करती है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये मालूम है a, और भाई लेंथ निकालने के लिए मैं कुछ नहीं जानता, डिस्टेंस फॉर्मूला जानता हूं। तो ये x0 कॉमा y0 सही है ना। तो ये p है, तो p1 लाइन, p1 p0 लाइन की इक्वेशन क्या होगी, p1 p0 लाइन क्या है, लाइन पैरेलल टू, लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 एंड पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप कितना है, माइनस a बाई बी। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, b बाई ए। तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू बी बाई ए एक्स माइनस x1। जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p0 x0 कॉमा y0, और x0 कॉमा y0 आ जाएगा। तो उसकी लेंथ x1 y1 से निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। समझ गए ना, बात समझ में आ गई ना। इससे भी कर लेना, क्योंकि हाथ चलना चाहिए, आना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है, ये समझ आ गया। तो हमारे लिए काम की बात यह आ गई है कि अगर हमें लाइन दी है, अगर हमें लाइन की इक्वेशन दी है, तो गिवन पॉइंट से हम उस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसमें कोई डाउट, ठीक है ना।